गुरु इस शब्द का जिक्र होते ही अथवा स्मरण होते ही कुछ व्यक्तियों के मन में उत्पन्न हो जाती है एक विशेष प्रकार की श्रद्धा, आस्था। परंतु इस संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके लिए इस शब्द का कोई मायने ही नहीं है। वो जीवन में कभी गुरु नहीं बनाते अथवा गुरु बनाने का कोई ख्याल भी उनके मन के अंदर उत्पन्न नहीं होता। तो क्या वो सही हैं? क्या इंसान को गुरु की आवश्यकता है या गुरु की आवश्यकता नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो YouTube चैनल यही है सच में, आप जुड़े रहिए नरेश के साथ। उस दिन मैं एक विवाह मंडप में बैठा था और आसपास के चेयर्स पर और भी कई व्यक्ति बैठे थे। इधर उधर की तमाम बातें चल रही थी। अचानक विषय गुरु पर केंद्रित हो गया। एक व्यक्ति ने कहा, हम हिंदू भी बड़े विचित्र हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने कहीं भी जाकर के किसी को भी गुरु बना लेते हैं। अरे यार, गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है जीवन में? तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे धर्म ग्रंथ जो दूसरे कहीं उपलब्ध हैं ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इस पर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा है तमाम जगह गुरुओं ने पैसे का कारोबार बना रखा है, मंत्र के नाम पर, धर्मों के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। जिधर देखो चढ़ावा, पैसे की भरमार, पैसे की भरमार, लूट खसोट। इस पर एक ने कहा, और ये हाल तो तब है जब सरकार ने राम रहीम जैसों को, आशाराम को, रामपाल जैसों को गिरफ्त में ले लिया है। गुरुओं की पोल खुल गई है, फिर भी अंधभक्त मानते ही नहीं, जाकर के चरणों में मत्था टेकते हैं। वे लोग जो कभी अपने माँ बाप के चरण तक छूते ही नहीं। तभी एक और व्यक्ति जो मेरे बिल्कुल ही नजदीक बैठा था कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्या गुरु, क्या जरूरत है जीवन में गुरु बनाने की? माता पिता से बड़ा गुरु कौन होता है? अरे श्रद्धा से चरण छूने हैं तो उनके छुओ, उनके चरणों में मत्था रखो, अपनी कोई भी समस्या उनके सामने रख दो, वो बिल्कुल सही उत्तर देंगे। भटकाने वाली बात कोई वो करेंगे ही नहीं। और मुसलमान कौन सा गुरु बनाते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? सारे के सारे व्यक्तियों ने उसकी बात का समर्थन कर दिया। दरअसल नकली गुरु घंटालों ने वास्तविक गुरु की महत्ता को भी कम कर दिया है। इस संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में कभी गुरु नहीं बनाते। उन्हें जीवन में कभी गुरु की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। तो क्या यही हकीकत है कि गुरु बनाना व्यर्थ है? क्या यही हकीकत है कि गुरु के बिना इस जीवन में भी काम चल सकता है? आज का वीडियो इसी को लेकर है, तो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस भूमंडल पर अकेला इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो निरीह ही है, जिसे हर चीज सीखनी ही पड़ती है, जो जन्मजात कुछ भी सीख करके नहीं आता। जब पैदा होता है ना, तो दूध भी पीना उसे सिखाना पड़ता है। उसके बाद चलना, उठना, बैठना, काम करना, हर काम उसे सिखाना पड़ता है। जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो फिर स्कूल में जाता है, वहाँ भाषा का अक्षर ज्ञान वो सीखता है, तमाम प्रयोग करता है। उसके बाद जब अपनी स्टडी पूरी कर लेता है और जीवन को चलाने के लिए किसी काम को सीखता है, तो फिर उसे फिर भी गुरु के चरण में जाना पड़ता है। चाहे कोई टेलरिंग का काम सीखे, कोई चिनाई का काम सीखे, कोई कंप्यूटर का काम सीखे, कोई ट्रैक्टर चलाना सीखे, कोई बाइक, कोई कार चलाना सीखे, कोई बस चलाना सीखे, हवाई जहाज चलाना सीखे। मतलब कोई भी काम, पेड़ काटना तक उसे सीखना पड़ता है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में उसे गुरु बनाना ही पड़ता है, कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष। परंतु इंसान के अतिरिक्त जो दूसरे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, बाज, चील, तमाम जितने भी हैं, मछली, उन्हें कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। वो सब कुछ जन्मजात सीख कर ही पैदा होते हैं। चाहे तैरना हो, चाहे उड़ना हो, चाहे खाना हो, कुछ भी काम। हाँ, यह अलग बात है कि जब मनुष्य उनसे काम लेना चाहता है, उन्हें अपने अनुकूल बनाना चाहता है, तो वह दंड देकर
उन्हें सिखाता है, परंतु खुद भी उनसे सीखता है और अलग अलग क्षेत्रों में काम सीखने के लिए वो गुरु बनाता है। जब इंसान को हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं है? बड़ा सवाल यह है। जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए, जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए और इस भवसागर से पार होने के लिए क्या इंसान को गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्या मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, क्या अपने आप को सुधारने के लिए इंसान को गुरु की आवश्यकता नहीं है? है, निश्चित ही गुरु की आवश्यकता उसे है, परंतु इंसान खुदगर्जी के कारण गुरु नहीं बनाता। राम कृष्ण और नानका ताने भी गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। क्या हम राम कृष्ण और नानक से भी बड़े हो गए हैं? उन्होंने भी तो गुरु बनाए थे। और याद रहे, बिन गुरु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तमाम घरों में जो कलह कलेश रहते हैं, दुख रहते हैं, वो इसी कारण रहते हैं कि उन्हें उससे पार प्राप्त करने का माध्यम ही नहीं मिल पाता। उनसे पार पाने का केवल एक ही माध्यम है और वह है गुरु। जीवन को कैसे सुखपूर्वक व्यतीत करा जाए, कौन सा तरीका अपना करके हम अपने जीवन में तरक्कियां कर सकते हैं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, ये पता चलता है गुरु के चरणों में जाकर के। भारतीय दर्शन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना कोई पार हो नहीं सकता। बैकुंठ से भी वापस लौटा देते हैं निगुरे को, जिसका गुरु नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेब, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव जी का नाम सुना है ना? बैकुंठ से वापस लौटा दिया था उन्हें कि भले ही तुम कितने ही बड़े ज्ञानी हो, भले ही तुम जन्मजात योगी हो, परंतु तुमने गुरु तो बनाए नहीं है, इसलिए तुम्हारा बैकुंठ में प्रवेश वर्जित है। याद रहे, आप जानते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में 1,84 योनियां बताई गई हैं। इन 1,84 योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो उद्देश्य परक है, जिसका एक उद्देश्य है। शेष जितनी भी योनियां हैं वो केवल और केवल भोग योनियां ही हैं। मनुष्य योनि का लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। और यह छुटकारा गुरु के चरणों में पहुंचे बिना हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही बताते हैं मोक्ष कैसे प्राप्त हो। गुरु ही बताते हैं कि कैसे भगवान की शरणागति प्राप्त हो, और गुरु की कृपा के बिना किसी को भी मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ग्रंथों ने तो यहां तक कह दिया कि आप ध्यान भी करो तो गुरु का करो, चरण छुओ, चरणों की पूजा करो तो गुरु के चरणों की पूजा करो, और कोई मंत्र जाप करो तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जाप करो, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। गुरु को भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय मनीषियों में परमेश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, परमेश्वर से भी बड़ा बताया गया है, और कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। किसके पैर लगूं? गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं गुरु के सामने अपने बल को हारता हूं, उनके चरण छूता हूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ। और गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में सेज विचार। एक स्थान पर कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना तो सिमरन करना भी व्यर्थ बताया गया है। कबीर साहब कहते हैं, जो निगुरा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन सी लार। गुरु के बिना सिमरन व्यर्थ है, क्योंकि गुरु जो शब्द देते हैं ना, वही वास्तविक सिमरन होते हैं। सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार, सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार,
जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। आपने सुना कबीर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिनका गुरु नहीं होता ना, वो नरक में जाते हैं, वो दोजख में जाते हैं। इसलिए दोजख की आग से बचने के लिए, नरक में जाने से बचने के लिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु बना लो, उसकी बातों से, उसकी वाणी से प्रभावित होकर, उसके शब्दों से, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर आप उसे गुरु बना लो। कान में फूंक मार दे और आपका गुरु बन जाए। कन्ना मन्ना कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु, ला निकाल दे 51 रुपए ना, ऐसा गुरु नहीं। क्योंकि कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का जब गुरु मिले ठिकाना ठौर। जो गुरु आपको आपकी की मंजिल दिखा दे, आपका ठिकाना बता दे, परमेश्वर का घर बता दे, परमेश्वर बता दे, वही वास्तविक गुरु है, वही पूर्ण गुरु है। आपको ऐसे गुरु के चरणों में ही अपना सर्वत्र अर्पण करना चाहिए। अरे भैया, गुरु तो वह शय है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा लेता है। यहां तक कि गुरु आपको परमात्मा के कहर से भी, परमात्मा के दंड से भी बचा लेता है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को समझे, और हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीर साहब कहते हैं, परमेश्वर भी यदि रूठ जाए तो आप गुरु के चरणों में जा सकते हैं, परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो फिर कहाँ जाओगे? फिर कोई ठौर और ठिकाना है ही नहीं। मनुष्य जीवन की कीमत डालने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए, जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए, और भवनिधि से पार होने के लिए, ये संसार भवनिधि ही तो है। इसमें तमाम रत्न हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जहां आप उनकी तरफ आकर्षित हुए, इस भवसागर में आप डूब जाते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। कौन से रत्न हैं? रिश्तों के रत्न, यश मान सम्मान, धन दौलत, प्रसिद्धि और रूप गुण, ये तमाम चीज हैं। यदि इनके आगोश में इंसान फंस जाता है तो उसका इस भवनिधि में डूबना तय है। इनसे पार पाने के लिए हर किसी इंसान को जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो यदि अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया तो समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, गुरु बना लीजिए, जानकर समझकर कि मैं गुरु किसी को बनाऊं, किसको बनाऊं गुरु? कौन है पूर्ण सतगुरु जिसके चरण में पहुंचकर, जिसके चरणों में पहुंचकर मुझे वास्तविकता का ज्ञान होगा। क्योंकि जीवन में यदि गुरु अधूरा बना लिया ना, तो गुरु भी डूबेगा और आप भी डूबेंगे। इसलिए कहा है, पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दास को महसूस हो रहा है कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।